हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाणिज्य का एक और लेसन प्लान बनाएंगे। थोक व्यापार। सेम आपको डालना है डेट, क्लास आपकी 6 to 8 या 9। ये आपके क्लास में मैं आपको बता दूँ 6 से लेके 12 तक में आप ये यूज़ कर सकते हैं लेसन प्लान। ठीक है। वाणिज्य सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक आपका हो गया थोक व्यापार। पीरियड आप कोई से भी डाल सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, जो भी आप जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। अवधि आपकी हो जाएगी यानी टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 35 मिनट। यहाँ पे आप स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले डालेंगे छात्रों को वाणिज्य विषय से अवगत कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक कराना, छात्रों को वाणिज्य विषय की जानकारी देना, छात्रों को वाणिज्य विषय का महत्व बताना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे आप विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपने डाला ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और रुचि। ज्ञान में आप डालेंगे छात्र व्यापार से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अवबोध में डालेंगे छात्र व्यापार के प्रकार बता सकेंगे, छात्र व्यापार की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग में डालेंगे छात्र थोक व्यापार के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र थोक व्यापार के प्रकारों को सुनिश्चित कर सकेंगे। रुचि में डालेंगे छात्र थोक व्यापार के अध्ययन में रुचि लेंगे। नेक्स्ट होगा छात्र थोक व्यापार की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद डालेंगे आप सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, शामपट व अन्य सहायक सामग्री। अन्य सहायक सामग्री में आपकी क्या आ जाएंगी, कोई आपने मॉडल बनाया है या पॉइंटर है आपके पास, वो आपकी अन्य सहायक सामग्री में आ जाएंगी। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र थोक व्यापार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट बनेगा पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन या क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और आपका लास्ट में आ जाएगा मूल्यांकन। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहता है, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद उद्देश्य आप डालेंगे पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे इसमें सबसे पहले छात्र विक्रय की क्रियाओं को क्या कहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आप पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे क्रय विक्रय की क्रियाओं को क्या कहते हैं। छात्र आपको उत्तर देंगे क्रय विक्रय की क्रियाओं को व्यापार कहते हैं। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्यापार के कितने अंग हैं। बच्चे आपको देंगे व्यापार के 2 अंग हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। फिर आप पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन व्यापार जिसमें बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं। व्यापार जिसमें बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है उसे थोक व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार के बारे में बताइए। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न। जब बच्चों समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे उसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में सबसे पहले उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन में डालेंगे छात्रों आज हम प्रस्तुत पाठ में थोक व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया होगी आपकी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में डालेंगे आप कथन विधि, क्योंकि आप अपने इसमें उद्देश्य बता रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी कथन विधि। फिर आप डालेंगे यहाँ पर पाठ्य वस्तु में थोक व्यापार, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे छात्रों को थोक व्यापार के बारे में अवगत कराना। शिक्षक कथन में आप स्पष्टीकरण डालेंगे। स्पष्टीकरण में डालेंगे थोक व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जिसमें व्यापारी उत्पादकों तथा निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचता है। ये दोनों के मध्य ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ये एक ही व्यापार की वस्तु में व्यापार करता है। थोक व्यापारी जिस वस्तुओं का व्यापार करता है वह मुख्यतः उसी नाम से जाना जाता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने की क्रिया क्या होती है। पहले उत्पादक यानी माल का उत्पादन करता है जो वो उत्पादक से माल जाता है थोक व्यापारी के पास, थोक व्यापारी के पास से माल जाता है फुटकर व्यापारी के पास, फुटकर व्यापारी के पास से माल जाता है उपभोक्ता के
पास। ये आपकी वस्तुओं को पहुंचाने की क्रिया होती है। सभी छात्रों की क्या क्रिया होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी क्या आ जाएगी? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उत्पादक से माल खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? थोक व्यापारी के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद आप बच्चों को विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उद्देश्य आपका क्या होगा? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा जब आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, है ना। विकासात्मक प्रश्न में डालेंगे पहला, थोक व्यापारी किस नाम से जाना जाता है? छात्र क्रिया होगी आपकी, थोक व्यापारी मुख्यतः जिस वस्तु का व्यापार करता है उसी के नाम से जाना जाता है। थोक व्यापारी किस मात्रा में माल खरीदता है? थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। थोक व्यापारी की क्या विशेषताएं हैं? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यह आपकी विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। जब छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तो आप यहाँ डालेंगे थोक व्यापार की विशेषताएं। पाठ्य वस्तु आपकी हो जाएगी विशेषताएं। उद्देश्य क्या हो जाएगा? छात्रों को थोक व्यापार से संबंधित जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान करना। स्पष्टीकरण में आप डालेंगे थोक व्यापारी की विशेषताएं निम्न हैं। पहला आपका हो जाएगा बृहद स्तर पर माल की खरीद। सेकंड होगा आपका एक ही वस्तु में व्यापार। नेक्स्ट होगा विशाल पूंजी की आवश्यकता। नेक्स्ट होगा उत्पादकों को सहायता। उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रति इकाई कम लाभ किंतु कुल लाभ अधिक होना। उसके बाद नेक्स्ट है फुटकर व्यापारी को विक्रय। नेक्स्ट प्रायः उधार विक्रय। उसके बाद माल का संग्रह। नेक्स्ट होगा आपका विशेष सजावट नहीं। लास्ट है आपका व्यापक क्षेत्र। ये आप स्पष्टीकरण कर देंगे थोक व्यापारी की विशेषताएं। सभी छात्रों की क्या क्रिया होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी कौन सी आ जाएगी? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप पूछेंगे नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसके बाद व्याख्यान विधि के बाद पाठ्य वस्तु थोक व्यापारी के कार्य। उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को थोक व्यापारी के कार्यों से अवगत कराना। थोक व्यापारी के कार्य आप बताएंगे। थोक व्यापारी निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे माल का संग्रह करना, संवेष्टन करना, विज्ञापनों और नमूनों का वितरण करना, माल को सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करना, आर्थिक सहायता एवं अन्य सेवाएं, माल का विक्रय, जोखिम उठाना और लास्ट होगा आपका मांग व पूर्ति में संतुलित बनाए रखना। मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखना। थोक व्यापारी के गुण क्या होंगे? एक सफल थोक व्यापारी में निम्न गुण होते हैं। पहला, मेहनती, ईमानदार, पर्याप्त पूंजी, वस्तु की पूर्ण जानकारी, जीवित संपर्क, कानून संबंधी जानकारी, प्रबंध कला का ज्ञान, नए बाजारों की खोज। ये आपकी शिक्षक क्रिया है। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे बच्चों की क्या क्रिया होगी? जब शिक्षक समझाता है तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो यहाँ पे डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो आपकी विधि कौन सी यूज़ होगी? शिक्षण विधि। आपकी क्या आएगी? व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि आपकी कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। इतना आपने बच्चों को समझाया। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य बताएंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे थोक व्यापारी की विशेषताएं। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के पहुंचने की क्रिया कौन सी होती है? सबसे पहले उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उसके बाद उपभोक्ता। विशेषताएं आप श्यामपट्ट पे लिख के बच्चों को बता सकते हैं। एक ही वस्तु का व्यापार, विशेष सजावट नहीं, माल का संग्रह, प्रायः उधार विक्रय और बड़े स्तर पर माल की खरीद। जब आप बच्चों को श्यामपट्ट कार्य बता देंगे तो आप बच्चों में लेखन व निरीक्षण करेंगे। शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा एवं स्वयं कक्षा कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगा। छात्रों की क्या क्रिया होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका पर श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज़ होगी इसमें? लेखन विधि। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे थोक व्यापारी से क्या आशय है? थोक व्यापारियों को विशाल पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? ये आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे लास्ट में गृह कार्य। गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में आपने क्वेश्चन कौन से दिए हैं? थोक व्यापारी के कार्यों को विस्तार से लिखकर बताइए। थोक व्यापारी के गुणों को लिखकर
याद करें। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि कौन सी इसमें यूज़ हुई? लेखन विधि। यह आपका थोक व्यापारी का लेसन प्लान समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेसन प्लान पे जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।